जब हमने थोड़ी बहुत समझ पकड़ी थी, उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के नाते टॉर्च के निशान के सहारे जसवंत सिंह जी जसोल चुनाव लड़ रहे थे। उनका अतीत बड़ा गौरवशाली रहा। बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का कोई योगदान नहीं था उसमें। स्वयं ही योग्यता के सहारे कभी राज्यसभा पहुंचे तो कभी लोकसभा। दूसरे जिले चुने, दूसरा राज्य चुना, वहां के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, पर हम अपने ही व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाए। चुनाव की हार से यह स्पष्ट हो गया कि यह इलाका उनके स्तर का नहीं है। मानविंदर सिंह जी की हार ने भी फिर साबित किया कि हम उन लोगों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए और ना ही उन्होंने आपको रिझाने हेतु कोई प्रयास किया। खैर, वो एक अलग स्तर की पॉलिटिक्स है जिसे वापस आने में अभी समय लगेगा। ऐसे में एक वैक्यूम निर्मित हुआ। दोनों पार्टियों ने हमें बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर नकार दिया। एक वो पार्टी जिसे हमने खींचा था, दूसरी पार्टी वो जिसे हम विकल्प के रूप में भी पसंद नहीं है। विचार की लड़ाई को अब हमें तिलांजलि दे ही देनी चाहिए। इसमें कोई तोहमत नहीं कि केंद्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं और हमें उनसे कोई वैर नहीं है और न रखना चाहिए, पर स्थानीय स्तर पर हमने कैलाश जी की परफॉर्मेंस से कतई संतुष्ट नहीं है। वे बिल्कुल न्यूट्रल टाइप सांसद रहे हैं एज ए मिनिस्टर भी। ऐसे में छात्र राजनीति से निकला चेहरा जो चुनाव लड़ने की भी ताकत रखता है और उसको निकालने की भी, वही इस वैक्यूम को फिलअप कर सकता है। हम सबको एक मत होकर बगैर नफे या नुकसान की चिंता किए ऐसे चेहरे को समर्थन करना चाहिए। जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूं, उसे सिर्फ आप या मैं नहीं बल्कि पूरा राजस्थान जानता है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोगों के दिलों में भी उनके प्रति प्रेम है। उस चेहरे का नाम है रविंदर सिंह भाटी। सिर्फ नाम ही काफी है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनके बारे में। जो बात मैंने आपके सामने रखी है, उस पे आप एक बार जरूर गौर करिएगा। धन्यवाद।